देखते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 49 पाइथागोरस थ्योरम का ही है। क्या दिया अभी ये सब में ना, हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट ढूंढना है स्टूडेंट्स। ट्रिपलेट होता क्या है कि मतलब ये हमें ना ट्रिपलेट पता करना है, तो हमें ना 3 नंबर ऐसा दिया रहता है 4 5 7। अब ट्रिपलेट मतलब होता है कि अगर ये दो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है और थर्ड बिगर नंबर आया तो ट्रिपलेट, अगर नहीं आया तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, 5 का 25, दोनों मिला के 41 आया, और 7 का स्क्वायर कितना है 49, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। 49 इज नॉट 40, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। तो जब ये कंडीशन रहेगा ना, तो ये लोग ट्रिपलेट नहीं कहलाएंगे, ट्रिपलेट नहीं कहलाएंगे। लेकिन 3 4 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का 9, 4 का 16 इक्वल्स 25, और 5 का स्क्वायर कितना है 25। दो छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस करने के बाद अगर थर्ड बिगर नंबर का स्क्वायर मैच करता है तो क्या हो जाएगा, वो ट्रिपलेट हो जाएगा। 25 इक्वल्स टू 25, देयरफॉर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, देयरफॉर दिस इज पाइथागोरन ट्रिपलेट और दिस इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, तो दिया क्या है पढ़ते हैं। इफ इन अ ट्रिपलेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर। तो याद रखो स्टूडेंट्स, यहां पे देखो स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर इज इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स। मतलब अगर स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू नंबर, देन इट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। और अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्स सच अ ट्रिपलेट, then this is a right angle triangle। तो ये कंडीशन जब वो ट्रिपलेट रहेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल भी रहेगा। अगर वो ट्रिपलेट नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि इसका दो स्मॉल साइड और एक बिगर साइड दोनों मिला के इक्वल आ रहा है, लेकिन इसमें दो स्मॉल साइड मिला के थर्ड बिगर के इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, और राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ओके, एक बार इसको जस्ट नोट कर लो। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 49 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन करूंगा और 2 तुम लोग को करने हैं। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, डाउट्स रहेगा तो हम उस पर सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले स्मॉलर नंबर ये है 3 और 4 है, और 5 क्या है बिगर है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो हमें स्मॉलर नंबर देखना है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 का 9, 4 का 16, कितना आ गया 25, और थर्ड का क्या है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। मतलब क्या हो रहा है, दोनों मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है ना, देयरफॉर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, देयरफॉर 3 4 5 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो ये जैसा पहला सम हमने किया, हमें सेम टू सेम बाकी के सब सम भी करने हैं। देखते हैं सेकंड सम। सेकंड में क्या दिया है, 2 स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये 2 स्मॉलर नंबर है, थर्ड बिगर नंबर है। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का 4 और 4 का 16 20, लेकिन 5 का स्क्वायर कितना है 25, देयरफॉर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, देयरफॉर 2 4 5 is not a Pythagorean triplet। ओके, थर्ड सम देखते हैं। 4 स्क्वायर 16,
5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। ऐड करते हैं दो स्मॉलर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 41, और 6 का स्क्वायर क्या है 36। तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना, 36 इज नॉट इक्वल्स टू 41, देयरफॉर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, देयरफॉर 4 5 6 is not a Pythagorean triplet, is not a Pythagorean triplet, मतलब ये भी ट्रिपलेट नहीं है। आखिरी सम पे चलते हैं, उसमें क्या दिया है 9 स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681, देयरफॉर 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 9 का 81 प्लस 1600 इक्वल्स टू 1681, और 41 का क्या है 1681, देयरफॉर 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर, देयरफॉर 9 40 and 41 is a Pythagorean triplet, is a Pythagorean triplet। तो इसी हिसाब से हमें बाकी के दोनों सम भी करने हैं, जो हमने नहीं किया है 4th और 6th, वो आप लोग करना, और नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देना, तो हम लोग उसको सॉल्व करके आपके लिए अपलोड कर देंगे। फिलहाल ये कॉपी कर लो। देखते स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 49 का। तो साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट व्हिच वंस आर राइट एंगल ट्रायंगल। हमें सबसे पहले क्या करना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट बताना है। अगर वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो देखते कैसे करना है। ये है सॉल्यूशन, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, और 17 का स्क्वायर 289। तो क्या लिखेंगे 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 8 जा 64, 15 का 225 आ गया 289, और 17 का स्क्वायर क्या है 289, देयरफॉर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर, देयरफॉर 8 15 17 are Pythagorean triplet, therefore this is right angled triangle। ठीक है, इसको देख लिए। अभी सेकंड सम देखते हैं, थोड़ा सा नजदीक हो गया है, थोड़ा सा करते हैं। सेकंड सम क्या दिया है हमें, सेकंड सम दिया है 11 12 15, 11 12 15, और हम फोर्थ सम करने वाले थे। फोर्थ सम दिया 1.5, 1.6 और 1.7। तो देखते हैं, इसमें भी सेव करेंगे। 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121, 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 144, और 15 दिया है 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 225। देखते हैं 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 121 प्लस 144 इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5 6 और 2, और 15 का स्क्वायर क्या बता रहा है हमें 225, देयरफॉर 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 15 स्क्वायर, देयरफॉर 11 12 15 is not a Pythagorean triplet, और जब पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं होगा, देयरफॉर दिस इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, थर्ड सम देखते हैं हम लोग, फोर्थ वन क्या करेंगे 1.5
2.25, 1.6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2.56 और 1.7 का क्या आ जाएगा 2.89। अभी हमें दोनों प्लस करना है, अगर इसके इक्वल आया तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर उसके इक्वल नहीं आया तो नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखेंगे 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर इक्वल्स टू 2.25 प्लस 2.56 कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 11, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 4.81 और 17 का कितना है equals to 2.89. Therefore 1.5 square plus 1.6 square is not equals to 1.7 square. Therefore 1.5, 1.6, 1.7 is not a Pythagorean triplet. This is not a Pythagorean triplet. Therefore this is not a right angle triangle. This is not a right angle triangle. ओके, कॉपी कर लो। बाकी बच्चे दो सम है, उसको क्या करना है खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, तो हम लोग उसको सॉल्व करके भेज देंगे। कॉपी डाउन।